हेलो स्टूडेंट्स, तो कल स्टूडेंट जो है हमने बात करी थी वन जीन इनहेरिटेंस मतलब मोनोहैबिट क्रॉस। वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि जहाँ पर एक जीन जो है क्या हो रहा, इनहेरिटेट हो रहा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो जिसमें हमने कल बात करी थी मोनोहैबिट क्रॉस की। हमने देखा था स्टूडेंट कि मोनोहैबिट क्रॉस में क्या था कि आपका जो है F1 जनरेशन जो होती है, F1 जनरेशन में हमें जो सारे प्लांट्स मिलते हैं, वो सारे जो प्लांट्स कहो या प्रोजेनी कहो, वो हमें सारे कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं ना। हमने टॉल और ड्वार्फ जो है एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर जो है यहाँ पर क्या करी थी, क्रॉसिंग करी थी। ठीक है, तो वो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, टॉल प्लांट्स मिले थे सभी। ठीक है, उसके बाद हमने इन टॉल प्लांट्स की आपस में जो है सेल्फ क्रॉसिंग करा दी। हमने कोई से भी दो प्लांट्स थे उनकी आपस में क्रॉसिंग करा दी। हमने जब उनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई स्टूडेंट्स, तो सेल्फ क्रॉसिंग करने के लिए हमने क्या किया था, सपोज हमने ये स्टार्टिंग के 2 प्लांट्स लिए थे, तो इसका एक एलील यहाँ आएगा, इसका दूसरा एलील यहाँ पर आएगा। उसी तरीके से दूसरे वाले प्लांट्स का एक एलील यहाँ पर और इसका एक एलील यहाँ पर। फिर हमने इनकी क्रॉसिंग करी थी, तो ये हमारा जो आया था, ये आई थी हमारी F2 जनरेशन। ओके, अब हमने इसका फिनोटिपिक रेशियो निकाला था कि इसका मोनोहैबिट का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो जो मोनोहैबिट का फिनोटिपिक रेशियो था वो हमें मिलता है कितना, 3:1। ठीक है, क्या मिला, 3:1, जिसमें 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ मिला हमें। ठीक है, इसके बाद जो है हमने इसी मोनोहैबिट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो भी निकाला था। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो में स्टूडेंट जो है हमने क्या किया था, हमें जो रेशियो मिला था वो मिला था 1:2:1 मिला था, जिसमें कि हमें 2 एलील जो है हमें क्या मिले थे, होमोजाइगस डोमिनेंट मिले थे। एक एलील हमें 1 एलील हमें जो है क्या मिला था, होमोजाइगस डोमिनेंट मिला था। 2 ऐसे एलील के हमें 2 ऐसे प्लांट्स मिले जिनका एलील का फॉर्मेशन क्या था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। और 1 एलील का सेट हमें ऐसा मिलता है, यानी कि एक प्लांट हमें ऐसा मिलता है जिसके पास जो एलील का सेट था वो क्या था, आपका होमोजाइगस रिसेसिव। तो जिसकी वजह से इसका रेशियो आता है 1:2:1। ओके, अब आज जो है हम स्टूडेंट पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेंडल्स। ठीक है, लॉ ऑफ मेंडल यानी कि मेंडल्स ने क्या लॉ दिए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है मेंडल ने 3 लॉ दिए हैं। ठीक है, कितने लॉ दिए हैं स्टूडेंट, मेंडल ने 3 लॉ दिए हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है स्टूडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ है स्टूडेंट इसका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है। ठीक है, ये है मेंडल का थर्ड लॉ। तो आज हम जो बात करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है मेंडल का, उसमें मेंडल क्या कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का वो क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मेंडल ने फर्स्ट लॉ में क्या बात कही थी। ठीक है, तो क्या है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो आज हम जो है पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो स्टूडेंट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल कुछ नहीं कहता है, बल्कि एक थ्योरी देता है अपने मोनोहैबिट क्रॉस के बेस पे। ठीक है, जो मेंडल है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहते हैं स्टूडेंट कि जो इसका फर्स्ट लॉ था, मेंडल कहता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर क्या होता, जो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो जाते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। ये जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, ये F1 जनरेशन में क्या होते हैं, हिडन होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर हैं ये F2 जनरेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, ये F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से, डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से। और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है,
कैपिटल टी। ठीक है, तो ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहाँ पर कि वो डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं कि जो कैरेक्टर आपका F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड विच इज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन दैट इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन वो रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि हमारी जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में हमारा ये जो हमें 4 प्लांट्स मिले, इन चारों प्लांट्स में अगर हम एलील देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो आप अगर देखोगे तो इसमें स्मॉल टी भी है, जबकि स्मॉल टी जो है ड्वार्फ पी प्लांट का जो है एक एलील है। एलील हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जो है ये नहीं एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, किसकी वजह से, इस डोमिनेंट की वजह से। तो इसलिए जो है ये जो प्लांट्स होगा या ये जो सारे प्लांट्स होंगे ये स्टूडेंट्स कैसे होंगे, हाइट में टॉल होंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो ऐसे ही हर प्लांट्स होगा जहाँ पर कि जो है जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से। यहाँ पर भी वही होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, लेकिन ये रिसेसिव कैरेक्टर क्या रहता है, हिडन रहता है। अब जब हमने इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई थी, किनकी, ये जो प्रोजेनी हमें मिले हैं, हमने इनके आपस में जब क्रॉसिंग करी थी तो हमने देखा कि F2 जो जनरेशन थी, F2 जनरेशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है ना। F2 जनरेशन में ये अपने आप को क्या कर लेता है स्टूडेंट, एक्सप्रेस कर देता है। हमें जो है 4 प्लांट्स मिलते हैं F2 जनरेशन में, 4 में से जहाँ पर 3 प्लांट्स में टॉल मिलते हैं और एक कैसा मिलता है, ड्वार्फ मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो F1 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है, बट F2 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट लॉ जो है मेंडल का वो है आपका जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो मेंडल होते हैं वो डोमिनेंट या किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, डोमिनेंट, और किसकी बात करते हैं, रिसेसिव की बात करते हैं। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है मेंडल का सेकंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो होता है स्टूडेंट जो है मेंडल का वो है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल का कौन सा लॉ है स्टूडेंट, मेंडल का जो है सेकंड लॉ है। ठीक है, अब जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या कहा था। ठीक है, जो मेंडल हैं वो कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये सब चीज़ें जो वो लॉ बनाता जा रहा है, ये लॉ जो भी मेंडल के हैं वो जैसे जैसे मटर के प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे वैसे वैसे अपने लॉ सामने रख रहे थे। ठीक है, ये अपने लॉ बनाते जा रहे थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेट का मतलब होता है स्टूडेंट सेपरेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट। तो अब यहाँ पर सेपरेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो है मेंडल कहते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने सिर्फ इतना कहा कि जो एलील होते हैं, सपोज ये एलील है। ठीक है, ये सपोज वही हम लेते हैं टॉल को लेकर एलील है। ठीक है, या फिर हम इसकी जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं, अगर सपोज ये एलील है, ये वाला चलो हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब ये जो एलील है ना, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ना उस प्लांट्स में या उस पी प्लांट्स में, जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ होगा तो ये जो एलील होते हैं ना ये एक साथ नहीं जाते हैं। सपोज ये गैमेट बना, ठीक है, ये गैमेट बना सपोज, ठीक है, इस तरीके से ये गैमेट बना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो दोनों एलील हैं वो
दोनों एलील एक साथ ही जाएंगे, कि कहेंगे कि नहीं ये मेरी मम्मी है तो मैं पीछे पीछे अपनी मम्मी के पीछे स्मॉल टी कहेगा कि मैं भी वहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो एलील होते हैं, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये एलील जो है अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि ये एलील सेपरेट हो जाते हैं। तो एक गैमेट में 50% में जो है कैपिटल टी आएगा और 50% में स्मॉल टी आएगा। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जो कि हम पीछे इसमें पढ़ चुके थे। हमने देखा कि जो दोनों एलील थे वो जो दोनों एलील थे स्मॉल टी ये एक साथ नहीं आ रहे, ये अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो यही कहते हैं। तो सपोज हम मोनोहाइब्रिड का जो हम एग्जांपल था उसी को लेकर अगर चलते हैं, सपोज ये हमारा हाइट को लेकर हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैपिटल टी क्या है, टॉल प्लांट को लेकर है। स्मॉल टी क्या है, डॉफ प्लांट का है, ठीक है। ये कैपिटल टी टॉल प्लांट की एलील है और ये स्मॉल टी डॉफ प्लांट के एलील हैं। अब क्या होगा, ये जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों एलील क्या है, एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, ये भी एक साथ नहीं जाएंगे। 50% एलील में भी कैपिटल टी होगा, 50% एलील के पास 50% गैमेट के पास भी कैपिटल टी एलील होगा। इसकी बात करें तो 50% में स्मॉल टी एलील होगा, 50% में स्मॉल टी एलील होगा। तो इसको कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। की जो एलील होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। 50% गैमेट में जो है आपका जो है कैपिटल टी जाएगा, इसकी बात करें, और 50% में भी कैपिटल टी जाएगा। अगर सपोज हेटेरोजाइगस कंडीशन होती तो 50% में कैपिटल टी जाता है, 50% में जो है स्मॉल टी आपका जाता है, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी क्रॉस करते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करते हैं। सपोज हमारा, ताकि आपका जो है वो रिवाइज भी हो जाए, मोनोहाइब्रिड और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो आपका क्रॉसिंग है स्टूडेंट वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल टी क्या है, टॉल प्लांट है, ये स्मॉल टी डॉफ प्लांट है, ठीक है। क्रॉसिंग के लिए हमने यहाँ पर दिखाना नहीं है भाई, इनको क्रॉस करते हुए सिर्फ हमने एक क्रॉस का निशान लगा देना है, देन हम एरो बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्रॉसिंग, ठीक। यही हमने एग्जाम में भी करना है स्टूडेंट। अब मैंने पीछे आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हो, कैपिटल टी यहाँ से क्या आया, स्मॉल टी, यहाँ से क्या आया, कैपिटल टी, यहाँ से क्या आया, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये कौन सी जनरेशन होगी स्टूडेंट, F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन हुई, F1 जनरेशन। तो अब आपको दिख रहा है F1 जनरेशन में सारे कैसे प्लांट्स मिले स्टूडेंट्स, हमें कैसे प्लांट्स मिले, टॉल प्लांट्स मिले, टॉल पी प्लांट्स मिले, ठीक है। अब जो है हमने इनकी क्या करवानी है, सेल्फ क्रॉसिंग करानी है, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है, लिखना ज़रूरी है और यहाँ पर आपने क्रॉस का निशान लगाना था, ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है। अब सेल्फ क्रॉसिंग करानी है हमने इन दो की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये हमारा पुनेट स्क्वायर, ठीक है, यानी कि F1 और F2 जनरेशन को डायग्रामेटिक प्रेजेंट करने के लिए जो बनाया जाता है उसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ये फर्स्ट एलील कैपिटल टी यहाँ आएगा, इसके साथ का जो दूसरा पार्टनर है वो दूसरे साइड में हम लिखेंगे। सेम इसी तरीके से इसका कैपिटल टी इधर आएगा और स्मॉल टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, बताया था ना कि कैपिटल क्यों लिखना है पहले, क्योंकि कैपिटल जो है डोमिनेंट है तो हम उसको जो है डोमिनेंट ही मानेंगे, मतलब वो टॉल हाइट को ही शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल टी। तो ये कौन सी जनरेशन होगी स्टूडेंट, F2 जनरेशन। ये लिखना भी है भाई, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, ठीक है, नहीं तो मार्क्स करते हैं। अब हमने इनका फिनोटिपिक रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है स्टूडेंट, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बताया,
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसको देखकर आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। तो आप देखोगे तो इसमें कितने टॉल है स्टूडेंट, 3 टॉल प्लांट्स है, 1 2 3, तो 3:1, 1 क्या है ड्वार्फ, तो 3 क्या है टॉल और 1 क्या है ड्वार्फ। तो अगर इसका लॉ ऑफ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अगर जो है हम अगर देखें तो इसका रेशियो भी सेम ही होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही है, ठीक है। और इसका जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा आपका, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा स्टूडेंट, सेम वही चीज़, ठीक है। 1:1:1, 2:1, ठीक है। तो 1 क्या था आपका कैपिटल टी एलील, ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी एलील, और 1 क्या है स्मॉल टी एलील। तो ये इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मेन पर्पस था मेंडल का ये बताना कि जो एलील होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, यानी कि दोनों एलील एक साथ नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सपोज एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये सपोज गैमेट बना, ठीक है, ये गैमेट बना, ठीक है, तो ये दोनों यहीं आ गए, ठीक है, ये भाई ये क्या करेगा, ये तो खाली हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता, ये अलग अलग जाएंगे, यहाँ कैपिटल टी आया तो यहाँ स्मॉल टी आएगा, मतलब 50% के पास कैपिटल जाएगा, है ना, 50% के पास क्या जाएगा कैपिटल वाला जाएगा, और 50% के पास स्मॉल वाला जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इसके बाद आएगा स्टूडेंट आपका जो है डायहाइब्रिड क्रॉस, देन उसके बेस पे जो है मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था वो, ठीक है। तो ये हम जो है कल पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।